कल के आसमान पर वे मशीनें हावी होंगी जिनकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। एक तरफ रूस का दुर्जय Su-57 फेलोन एक असली उड़ने वाला 5वीं पीढ़ी का फाइटर, दूसरी ओर चीन के 6वीं पीढ़ी के फाइटर की फुसफुसाहट एक भूत, एक ऐसी अवधारणा जो हवाई युद्ध को फिर से परिभाषित कर सकती है। क्या चीज इन दोनों को अलग करती है और हवाई श्रेष्ठता का भविष्य क्या है? आइए गहराई से जानें। सबसे पहले Su-57 से मिलिए। F-22 और F-35 का रूस का जवाब। यह सिर्फ एक अपग्रेडेड जेट नहीं है, यह एक सच्चा 5वीं पीढ़ी का मल्टीरोल फाइटर है जिसे हवाई श्रेष्ठता और जमीनी हमले दोनों के लिए डिजाइन किया गया है। Su-57 की मुख्य विशेषताएं। स्टेल्थ, यह रडार दृश्यता को कम करने के लिए अनुकूलित डिजाइन का दावा करता है जिसमें विशेष सामग्री और आकार का उपयोग किया जाता है। जबकि पश्चिमी 5वीं पीढ़ी के समकक्षों की तुलना में इसकी ऑल एस्पेक्ट स्टील्थ पर बहस होती है, इसकी फ्रंटल स्टील्थ निर्विवाद है। मैन्यूवरेबिलिटी। शक्तिशाली इंजनों और 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग के कारण Su-57 अविश्वसनीय रूप से फुर्तीला है, जो अक्सर सुपर मैन्यूवरेबिलिटी कहे जाने वाले जटिल युद्धाभ्यास करने में सक्षम है। सेंसर और हथियार। यह उन्नत एसा रडार स्थितिजन्य जागरूकता के लिए 360 डिग्री इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम से लैस है और अपनी आंतरिक हथियार बेस में हवाई से हवाई, हवाई से जमीन और यहां तक कि हाइपरसोनिक मिसाइलों की एक विस्तृत श्रृंखला ले जा सकता है ताकि स्टील्थ बनाए रखी जा सके। सुपर क्रूज, यह आफ्टरबर्नर का उपयोग किए बिना सुपरसोनिक गति बनाए रखने में सक्षम है, जिससे ईंधन की बचत होती है और सीमा बढ़ती है। अनदेखा खतरा। चीन का 6वीं पीढ़ी का फाइटर सैद्धांतिक। अब असली रहस्य के लिए चीन का 6वीं पीढ़ी का फाइटर। यह समझना महत्वपूर्ण है, यह एक ऑपरेशनल विमान नहीं है। ये सैद्धांतिक डिजाइन, प्रोटोटाइप और विमानन के भविष्य में एक झलक है जिसे चीन निस्संदेह आगे बढ़ा रहा है, जिसमें J-36 या J-50 जैसे प्रदर्शनकारियों के परीक्षण उड़ानों की खबरें हैं। एक 6वीं पीढ़ी के फाइटर को क्या परिभाषित करता है और चीन किस चीज का लक्ष्य बना रहा है? अत्यधिक स्टील्थ, वर्तमान स्तरों से परे, संभावित रूप से सक्रिय स्टील्थ को शामिल करना और कई स्पेक्ट्रम में लगभग अदृश्य होना। बिना पूंछ वाले, उड़ने वाले पंखों वाले डिजाइनों के बारे में सोचिए। AI और ऑटोनॉमी, यह एक गेम चेंजर है। निर्णय लेने, सेंसर फ्यूजन और महत्वपूर्ण रूप से वफादार विंगमैन, मानव रहित ड्रोन जो मानवयुक्त फाइटर के साथ समन्वय करते हैं, को संचालित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गहरा एकीकरण। यह मैन इन द लूप की बजाय एक मैन इन द लूप अवधारणा है। नेटवर्कड वारफेयर, एक विशाल सिस्टम ऑफ सिस्टम्स में सहज एकीकरण, अन्य जेट्स, ड्रोन, उपग्रहों और जमीनी संपत्तियों के साथ वास्तविक समय में डेटा साझा करना। निर्देशित ऊर्जा हथियार, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, ड्यूस मिसाइल रक्षा या सटीक हमलों के लिए लेजर हथियारों की कल्पना करें, जिसके लिए बड़े पैमाने पर ऑनबोर्ड बिजली उत्पादन की आवश्यकता होगी। हाइपरसोनिक क्षमताएं। हाइपरसोनिक गति पर क्रूज करने या हाइपरसोनिक हथियार ले जाने की क्षमता। वैकल्पिक रूप से मानवयुक्त मिशन के जोखिम और आवश्यकताओं के आधार पर पायलट के साथ या बिना उड़ान भरने का लचीलापन। पीढ़ियों का टकराव, Su-57 वर्सेस 6वीं पीढ़ी। तो वे कैसे खड़े हैं? यह लगभग एक अनुचित तुलना है। Su-57 एक 5वीं पीढ़ी का दिग्गज है जो आज जो संभव है उसकी सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है। चीन की 6वीं पीढ़ी का लक्ष्य कल क्या संभव है, शायद अब से 15 से 20 साल बाद उस पर नजर है। स्टील्थ, जबकि Su-57 में अच्छी स्टील्थ है, एक सच्चा 6वीं पीढ़ी का विमान सभी सेंसरों में लगभग अदृश्यता का लक्ष्य रखेगा। AI और नेटवर्किंग, यहीं पर अंतर बढ़ता है। Su-57 में उन्नत एवियोनिक्स हैं, लेकिन एक 6वीं पीढ़ी के फाइटर का मूल सार उसका AI मस्तिष्क और ड्रोन झुंडों को ऑर्केस्ट्रेट करने की उसकी क्षमता है, जिससे यह एक उड़ने वाला कमांड सेंटर बन जाता है। हथियार। Su-57 प्रभावशाली मिसाइलें ले जाता है, लेकिन 6वीं पीढ़ी के विमान व्यावहारिक निर्देशित ऊर्जा हथियारों को पेश कर सकते हैं, जो पूरी तरह से नई आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताएं प्रदान करेंगे। भूमिका। Su-57 एक व्यक्तिगत युद्ध मंच के रूप में उत्कृष्ट है। एक 6वीं पीढ़ी के फाइटर को एक अत्यधिक जुड़े हुए हवाई युद्ध प्रणाली के मुख्य के रूप में परिकल्पित किया गया है, न कि केवल एक स्टैंडअलोन जेट के रूप में। चुनौतियां और आगे का रास्ता। 6वीं पीढ़ी का फाइटर बनाना एक विशाल तकनीकी चुनौती है। इन सभी जटिल प्रणालियों, उन्नत AI, उच्च शक्ति वाले लेजर, नए इंजन को एकीकृत करने में भारी संसाधन और समय लगेगा। जबकि चीन एरोस्पेस में तेजी से प्रगति कर रहा है, किसी भी देश के लिए पूरी तरह से ऑपरेशनल 6वीं पीढ़ी का बेड़ा अभी भी दशकों दूर है। दूसरी ओर Su-57 अभी मौजूद है और अपनी क्षमताओं को निखार रहा है। निष्कर्ष। हवाई युद्ध का भविष्य। Su-57 वर्तमान फाइटर तकनीक का शिखर दर्शाता है। हालांकि चीन का सैद्धांतिक 6वीं पीढ़ी का फाइटर एक क्रांतिकारी भविष्य की झलक प्रदान करता है, जहां AI, नेटवर्कयुक्त युद्ध और नए ऊर्जा हथियार मौलिक रूप से बदल सकते हैं कि हवाई लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। हवाई श्रेष्ठता की दौड़ जारी है और यह हर दिन अधिक भविष्यवादी होती जा रही है। फाइटर जेट्स के भविष्य के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें टिप्पणियों में बताएं। इस वीडियो को लाइक करना और सैन्य तकनीक में अधिक गहराई से गोता लगाने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।